वैक्सीनेटर मॉड्यूल से लॉग आउट कर रही हूँ, सेम मोबाइल ऐप जो है यूविन ऐप जो है वो आशाज भी यूज करेंगी। आशाज का मैं एक लॉगिन कर रही हूँ ऐप में। तो ये आशा लॉगिन हुआ। एक चीज जरूरी है कि जैसे पीएचसी के आईडी से वैक्सीनेटर्स बन रहे हैं, वैक्सीनेटर्स जब तक क्रिएट नहीं होंगे तो आशास नहीं हो पाएंगी। तो वैक्सीनेटर जैसे ही क्रिएट हो जाए तो वैक्सीनेटर को लॉगिन करके आशास को क्रिएट करना है, तो फिर आशास अपने लेवल पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने आशा लॉगिन खोला, ऊपर में जैसे ये दिल्ली स्टेट, नॉर्थ वेस्ट जो भी सब डिस्ट्रिक्ट, और ये एमसीडब्ल्यू प्रीतमपुरा जो है मेन पीएचसी जो उनका हेल्थ फैसिलिटी वो दिखा रहा है। प्रोफाइल में जाएंगे तो रमा करके आशा दिखा रही है। तो आशास को जो हमने अभी एक एडिशनल राइट्स दिया है वो है, जैसे यहाँ पर उनको सेशन साइट, कौन से सेशन साइट में के लिए वो काम कर रही है। तो अभी डीजीडी छतरपुर पीएचसी के बुद्ध विहार वाले जो वार्ड है या हेल्थ वार्ड के लिए वो अभी करना चाह रही है काम। तो उसको दिख रहा है कि इस एरिया में कितने सेशंस इस सेशन साइट के अंडर अभी शेड्यूल्ड है या आने वाले हैं, ताकि वो बेनिफिशियरी को बता सके कि आज या कल या कब भी जब सेशन है तो आपको जाके टीका लगवाना है। और वो भी प्री रजिस्ट्रेशन कर सकती है। तो आशास को भी हमने प्री रजिस्ट्रेशन का राइट्स दिया है। तो वैक्सीनेटर्स अपने अंडर आने वाले आशास को ट्रेन करके अपने काम उनसे, मतलब क्योंकि आशास के अंडर भी वो बेनिफिशरीज आते हैं, तो आशास भी वो बेनिफिशरीज का प्री रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेटर्स को पहले से दे सकती है, या फिर वैक्सीनेटर्स भी प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोनों को हमने राइट्स दिया, वैक्सीनेटर को भी और आशा को भी। तो आशा जब प्री रजिस्ट्रेशन में जाएगी, सेम फॉर्म खुलता है जिसमें मोबाइल नंबर डालना है, ईयर ऑफ बर्थ डालना है, कैटेगरी डालनी है, नाम डालना है, जेंडर, और फोटो आईडी जो है वो मैंडेटरी नहीं रखा है हमने आशा लेवल पे, क्योंकि हो सकता है आशा उतनी कंपैटिबल नहीं हो या फिर कुछ गलत कर दे फोटो आईडी के टाइम। इसलिए फोटो आईडी जब आशा प्री रजिस्ट्रेशन कर रही है तो मैंडेटरी नहीं है। तो आशा बिना फोटो आईडी के भी बेनिफिशियरी का प्री रजिस्ट्रेशन करके रख सकती है। बट जो भी बेनिफिशरीज का आशा प्री रजिस्ट्रेशन करेगी बिना फोटो आईडी के, वो बेनिफिशरी जब वैक्सीनेटर के पास आएगा, तो वैक्सीनेटर का याद है ऑनगोइंग सेशन में शेड्यूल्ड था, शेड्यूल के बाद वेरीफाइड था। तो जब वो वेरीफाई करेंगे बेनिफिशरी को वैक्सीनेटर्स, तब वो फोटो आईडी वो मैंडेटरी पूछेगा। ठीक है, तो भले यहाँ मैंडेटरी नहीं है बट वैक्सीनेटर्स को तो फिर वो तब फोटो आईडी पूछेगा और वो डिटेल्स वैक्सीनेटर्स को फिर डालने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक जो आशा कर सकती है वो है प्री रजिस्ट्रेशन। सेकंड वो क्या कर सकती है, ये तीन जो लाइन है इसमें जाके, ये ऑप्शन है उसके पास वैक्सीनेटेड बेनिफिशरीज, तो वो भी देख सकती है कि उसके एरिया के किन किन बेनिफिशरीज का वैक्सीनेशन हो गया है। तो लास्ट 1 मंथ में उसको दिख रहा है कि ये तीन बेनिफिशरीज का वैक्सीनेशन हो गया, किस किस तारीख को है, 13/7 को, 7 तारीख को, ऐसे करके। प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज में जाके सेम वो देख सकती है कि किन बच्चों का या किन एएनसीज का उसने प्री रजिस्ट्रेशन किया है, सेम डेट रेंज सेलेक्ट कर सकती है, और टाइप में कैटेगरी वाइज भी देख सकती है। और ड्यू लिस्ट में जाके जो उसका मेन काम है कि वो ड्यू लिस्ट में जाए और देखे और किन बेनिफिशरीज को उसको मोबिलाइज करना है। तो ये सारे जो येलो में दिख रहे हैं मतलब ये सारे ओवर ड्यू वाले बेनिफिशरीज हैं, तो इनको उसको पहले मोबिलाइज करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ओवर ड्यू हो गए, येलो में है, और व्हाइट में जो रहेंगे वो ड्यू वाले हैं जस्ट। तो ये सारा कुछ आशा अपने लॉगिन से देख सकती है। तो वो क्या कर सकती है, प्री रजिस्ट्रेशन कर सकती है, और बाकी ये सारे टैब्स में जाके मॉनिटरिंग कर सकती है कि वैक्सीनेट कौन हुए, प्री रजिस्टर कितने हुए, ड्यू लिस्ट में कौन कौन ड्यू है, किनको मेरे को मोबिलाइज करना है, इस प्रकार से। तो आशा मॉड्यूल में इतना ही काम है आशास का, प्री रजिस्ट्रेशन करना और ये लिस्ट को देखना। ऑल्सो अभी ये मैंने वेब में खोला, ड्यू लिस्ट में जब आशास को ये जो नंबर दिखेंगे इसके सामने एक कॉलिंग वाला भी सिंबल दिखेगा, तो वो जब मोबाइल में ऐप यूज करके कर रही होगी तो ये डायरेक्ट उस बेनिफिशियरी को कॉल भी लग जाएगा, जिसके वो बता सकती है कि बच्चों को इस दिन वैक्सीनेशन के लिए लेके आना है, इस प्रकार से। तो डायरेक्ट कॉलिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है आशा के लिए। हाँ अच्छा मैडम, बोलिए। वैक्सीनेटर या फिर आशा जब भी ये रजिस्टर कर रही है प्री वैक्सीन, क्या शब्द प्री है? रजिस्ट्रेशन, हाँ। हाँ, तो आप कह रही है कॉलिंग का भी ऑप्शन है, एसएमएस भी जाएगा क्या उसका, ये आईडी है बेनिफिशियरी को?
हाँ, बेनिफिशियरी जब रजिस्टर होंगे वो एसएमएस प्रोविजन भी होगा, उसमें आएगा उनको हाँ, मैसेज। लाभार्थी को उसका आईडी मिल जाएगा। यस यस। अच्छा। और एक मेरा डाउट और था कि कई कई बार लाभार्थी जगह चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही बच्चों के दोनों आईडी नहीं क्रिएट करने हैं हमें, तो इसलिए इसलिए क्या कैसे फिर ध्यान रखे? मतलब उसके लिए आप मेक श्योर करिए कि उनके कार्ड या उसमें लिखे कि कौन से आपने आधार यूज किया कि पैन यूज किया, ऐसा करके, ताकि वो हाँ बेनिफिशियरी कहीं और जाए हाँ उसी डॉक्यूमेंट को लेके तो उसमें लिखा रहे। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो अलग अलग आईडी यूज करेंगे तो आप लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि उसको नोट डाउन करके रखे उनके डॉक्यूमेंट में कि हाँ आधार यूज किया था या पैन कार्ड यूज किया था, और उसका नंबर जो भी था वो फोटो आईडी का फिर। हाँ हाँ हाँ, इसलिए उसका फोटो आईडी हमें देना ही है। हाँ, और वो हाँ उनको भी मेंशन करके और उनको भी बता के समझाना है कि आपका हाँ ये यूज हुआ है, तो जहां भी आप जाएंगे इसी को बोलना है करके, है ना। हाँ हाँ, हम्म जहाँ भी जाएंगे आप ये आईडी आप यही आप फोटो साथ आईडी में आपको रखो यूज वो। करनी है। यस हाँ, यस। भले ही आप साइड चेंज करो लेकिन आईडी वहां पे ये यही बताओ। रखनी है। यस हाँ, यस। ये रखनी है, ये हमें बताना है उनको, लाभार्थी को। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि आपने लाभार्थी तो अपने पास आएंगे, लेकिन कोई ऑन साइट दूसरी जगह से जो आने वाला है, तो हम्म। उसको वो आईडी फिर मदद करेगा फिर। हाँ हाँ, वही वही। ओके। हाँ ठीक है। मैडम, प्लीज हाँ। भाई, थैंक यू। ओके ओके। और कोई कुछ क्वेश्चंस? हेलो। हाँ बोलिए। मैम, अगर हम चांदोड़ तालुका से हैं, अगर हम्म। हमारे यहाँ से बाहर से लोग आते हम्म काम करने के लिए, हम्म और उनका कुछ मतलब 10-12 महीने के लिए काम करने के लिए आते, हम्म। तो वैसे क्या करना उनका? तो अभी आपके पास आपके एरिया में आए हैं काम करने के लिए, आप उनके बच्चों या उनके जो बेनिफिशरीज है, आप उनको वैक्सीनेशन सर्विसेज तो दे ही रहे हैं, है ना, आप उनको सर्विसेज मना नहीं करते। हाँ तो हाँ जब हाँ। आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं, तब आप हम्म। उनको बोलना है कि आप मेरे को आपका मोबाइल नंबर और फोटो आईडी वो भी अगर दीजिए। उनके पास नहीं मोबाइल है। नहीं हाँ। है, कुछ कुछ भी नहीं रहता मैडम, हमने बहुत बार कोशिश की है, हम्म। उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो जैसे अगर जैसे कोई कंपनी में अगर वैसे आए हैं तो मे बी उनके कंपनी कुछ में नहीं, सुपरवाइजर या वैसे, या कंपनी में शुगर नहीं। केन वो जो ऊस वाले के लिए टाइप में आते हैं, तो उनके कोई तो भी सुपरवाइजर या किसी का तो आईडी यूज करके हम कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ठीक है। हम्म, और बाद में जब उनके डिटेल्स आ जाएंगे तो हम उसको फिर एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। और अगर अगर नहीं ही है, जो उन पर्सन विदाउट आइडेंटिटी ऑप्शन आने वाला है वो अभी तक आया नहीं है, तो फिर अगर वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर उनको अभी के लिए ऑन होल्ड रखना पड़ेगा। आपको उनको सर्विसेज देनी है वो आप मना नहीं करेंगे, और फिर जैसे आप मैनुअली आप लोग जो रिकॉर्ड रखते हैं उसमें फिर आपको उसको लिख के रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो मना करते हैं तो क्या करेंगे? मना करते हैं वैक्सीनेशन मतलब? वैक्सीनेशन के लिए मना करेंगे तो क्या मतलब करेंगे? रिफ्यूजल, वो मना कर रहे वैक्सीन लेने से। हाँ। हाँ, तो अभी इसमें वो जो कोड रिफ्यूजल्स के जो कोड है, रीजन कोड, वो अभी डाला नहीं है, वो आगे डालेंगे बोल रहे हैं, अभी तक उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो अगर कोई बेनिफिशियरी है जो माइग्रेट हो गया जिसके कारण आपने उनको वैक्सीन नहीं दे पाई, या वो खुद ही रिफ्यूज कर रहा है कि मेरे को नहीं देना वैक्सीन, तो ये सारा रीजन कोड अभी आएगा आगे, अभी के लिए नहीं है इसमें। ठीक है। ओके।